I am here. I'm representing every Madridistas around the world और मैं कुछ सैड न्यूज़ देने आया हूँ तुम्हें। अगर तुम मैड्रिड फैन हो तो तुम्हारे लिए बहुत सैड न्यूज़ है। अगर तुम न्यूट्रल हो तब भी तुम्हारे लिए सैड न्यूज़ हो सकता है। इफ़ यू लव फुटबॉल, इफ़ यू लव द क्वालिटी ऑफ फुटबॉल, इफ़ यू लव ए मिडफील्डर, तब आपको दुख हो सकता है, तब आपको सैडनेस फील हो सकती है। सो देखो, कुछ टाइम पहले जब सीज़न स्टार्ट हुआ था और हम अराउंड नवंबर अक्टूबर या फिर वर्ल्ड कप से पहले जब हम थे, तब ये न्यूज़ें चल रही थी कि हाँ, रियल मैड्रिड के साथ मॉड्रिच रिन्यू कर जाएंगे, रियल मैड्रिड के साथ बेंजेमा रिन्यू कर जाएंगे। और क्रूज का ऐसा कुछ सिनेरियो क्रिएट हो रहा था कि हाँ, वो रिन्यू कर भी सकते हैं या फिर ऐसा हो सकता है कि वो इस सीज़न खेल के रिटायर हो जाए। तो यहाँ तक तो ठीक था, सब बातें ठीक चल रही थी। अभी वर्ल्ड कप के बाद सब ठीक चल रहा था, बट राइट नाउ देयर इज़ अ न्यूज़ कमिंग फ्रॉम द रियल मैड्रिड हायरार्की से के जो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं और जिन्होंने इस न्यूज़ को ब्रेकआउट किया है। सो सोर्स तो ये नहीं बताया जा रहा कि कौन है, बट देयर इज़ अ न्यूज़ दैट टोनी क्रूज विल रिटायर एट द एंड ऑफ द सीजन। वो हमें पहले से पता था कि हाँ, उसमें कुछ सच्चाई थी कि हाँ, टोनी क्रूज रिटायर कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द सीजन। बट द अदर न्यूज़ इज, जो कि आपको पूरे तरीके से झकझोर के रख दे सकता है। आई नो कि आपको पता चल गया होगा अभी तक, बट द अदर न्यूज़ इज कि लूका मॉड्रिच विल नॉट एक्सटेंड हिज कॉन्ट्रैक्ट विथ रियल मैड्रिड आफ्टर 30 जून, और वो 30 जून के बाद रियल मैड्रिड के प्लेयर नहीं रहेंगे। ये जो है ना, ये बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज़ था जब मैंने सुना। और जितने भी सारे आप लोग देख रहे हो, जब आपने भी सुना होगा तो आपको भी धक्का लगा हुआ है ज़रूर, क्योंकि लूका मॉड्रिच एक लेजेंड है, रियल मैड्रिड लेजेंड। एंड आई थिंक इफ नॉट द बेस्ट, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स फॉर एवर प्लेड फॉर रियल मैड्रिड अभी तक। एंड हिस्ट्री में, इस गेम के हिस्ट्री में इज़ वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स जिन्होंने सब कुछ जीत लिया। ऐसा नहीं है कि नहीं जीता उन्होंने। उनका जो कंट्री के साथ, एक छोटे से क्रोएशिया देश के साथ वो वर्ल्ड कप फाइनल तक जाते हैं, बैलोन डोर जीतते हैं। रियल मैड्रिड के साथ उन्होंने 5-5 चैंपियंस लीग जीता है। तो और क्या चाहिए। रियल मैड्रिड के साथ ईच एंड एवरी ट्रॉफीज जीते उन्होंने, कोई ऐसा ट्रॉफी बचा नहीं है जो उन्होंने नहीं जीता। क्लब लेवल के कैरियर में जब रियल मैड्रिड से खेल रहे हैं वो तब। सो कुछ बचा नहीं उनके कैरियर में करने को, कुछ बचा नहीं है टोनी क्रूज के करियर में करने को। उन्होंने सब कुछ जीत लिया है। बैलोन डोर ठीक है, बैलोन डोर कंटेंशन में नहीं है, और उनको हमेशा से अंडर अप्रिशिएट किया गया टोनी क्रूज को, ये मैं मानता हूँ, फ्रॉम रियल मैड्रिड फैंस। एंड द थिंग इज दैट कि इस सीजन के एंड में वो हमारे साथ नहीं रहेंगे। मतलब जब नेक्स्ट सीजन स्टार्ट होगा 2023-24, तब नाइदर टोनी क्रूज नॉर मॉड्रिच विल विद अस। ये कहीं ना कहीं पहले से ही सोच के बहुत ख़राब लगता है। ऑल्दो हमें पता है कि हम अभी रिसेंटली बहुत ऐसा देख रहे हैं कि हाँ, हमारे जो टॉप प्लेयर्स थे जिनको देखकर हम बड़े हुए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहले गया, रामोस गया, केलोर नवास गया, ईस्को गया, बेल गया, वरान गया, कैसेमीरो गया, और भी मार्सेलो गया, और भी ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो चले गए रियल मैड्रिड को छोड़ के। अभी जो ट्राइडेंट्स बचे थे, बेंजेमा, क्रूस एंड मॉड्रिच, इनमें से अब क्रूस एंड मॉड्रिच ये भी चले जाएंगे। देखो, अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखो तो हाँ, ये एक तरीके से ज़रूरी भी था कि हाँ, अब स्पेस खाली करना है। तो ऐसा नहीं हो कि हाँ, मैड्रिड तो हमें बोलेगी नहीं, बिकॉज द अफेक्शन जैसा है उनका मैड्रिड के साथ, पेरेज के साथ, तो वो ऐसा नहीं है कि वो निकाल देंगे। वो तो एक्सटेंशन देने के लिए रेडी हैं। बट ये प्लेयर्स के साइड से है कि हाँ, वो अब क्लब को छोड़ के जाना चाहते हैं, क्योंकि वो बोझ नहीं बनना चाहते इस क्लब पे। द मेन थिंग इज दैट टोनी क्रूज का तो वही है। एंड मॉड्रिच के साथ ये केस है कि हम पैसा अर्न करना है, क्योंकि अब आप 1 साल 2 साल से ज़्यादा नहीं खेल सकते हो अपने जो टॉप लेवल का फुटबॉल होता है वो। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको पैसा चाहिए। अपने जो फ्यूचर इंडेवर्स है उसको कंप्लीट करने के लिए, अपना फ्यूचर को भी आपको देखना जरूरी है। तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए। एंड ही इज़ डूइंग द राइट वर्क, ही इज़ डूइंग द राइट वर्क। बट ठीक है, अब क्या ही बोल सकते हो। नेगेटिविटी ये है कि जो भी नया प्लेयर आएगा हमारे मिडफील्ड में, थोड़ा टाइम लगेगा हमें। अब हम ट्रांजिशन फेज में चले जाएंगे। एक ऐसा टाइम आएगा कि रियल मैड्रिड ट्रांजिशन फेज में चली जाएगी, और उनको जो आप बोल सकते हो ना कि एक प्रॉपर जो हमारा मिडफील्ड 3 होता है, जो कि हमेशा रियल मैड्रिड फेमस रहा है उसके लिए कि हाँ,
जाबी अलोंसो, मेसत ओजिल, लुका मॉड्रिच ऐसे प्लेयर्स थे। फिर केसीएम हुआ, फिर अभी जो भी आएगा बेलिंगम, एंजो फर्नांडिस, आई डोंट नो, बट वो बनाने में या और वालवर्दे, वो बनाने में हमें टाइम लगेगा। एक सीजन तो कम से कम लग सकता है, बट अगर वहाँ पे मॉड्रिच और क्रूज होते तो फिर चीज़ें डिफरेंट होती बहुत ज़्यादा। और ऐसा नहीं कि हमें ज़्यादा टाइम लगता है उन चीज़ों को सिंक करने में, उन चीज़ों को एक अलग टैक्टिक्स को बिठाने में, साथ में एक जो आप बोल सकते हो सिस्टम बिठाने में, वो हमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं, क्योंकि वहाँ लुका मॉड्रिच एंड टोनी क्रूज जो कि उस पोजीशन में खेल रहे हैं शुरू से, उनको पता है, प्लस जो एक लर्निंग होता है वो मिल जाता। बट अब ठीक है, चलो चीज़ें जैसी है वैसी चलेंगी। और हम देखो, हम फोर्स नहीं कर सकते कि लुका मॉड्रिच और टोनी क्रूज स्टे कर जाए, वो उनका डिसीजन है। एंड उन्होंने सब कुछ जीत लिया है, एंड दे आर द लीजेंड्स ऑफ दिस क्लब, दे आर द लीजेंड्स ऑफ दिस क्लब। एंड उनको रिस्पेक्ट से अपन मतलब जाने दे, यही अब यही ओपिनियन है मेरा, और क्या बोल सकता हूँ मैं, और तो कुछ है नहीं। एंड द थिंग इज़ दैट कि ठीक है यार, एरा इज़ कमिंग टू एन एंड, एंड हम अब ट्रांजिशन फेज में जाएंगे। एज अ फैन हमें ट्रांजिशन फेज में जाना पड़ेगा, क्योंकि हम एक ऐसा थे ना कि हम अपने कंफर्ट जोन में थे। यार या मॉड्रिच को देखेंगे, बेंजेमा को देखेंगे, क्रूज को देखेंगे, क्रिस्टियानो को देखेंगे, बट अब वो धीरे धीरे से फेड हो रहा है, अब वो धीरे धीरे फेड हो रहा है। और हम अब अपने कंफर्ट जोन से निकल के अब हमें चाहिए कि आने वाले जो हमारे प्लेयर्स हैं, जो भी आएंगे, एम्बापे तेम्बापे, जो भी है, जो भी आएगा नहीं आएगा अलग बात है, विनीशियस, रोड्रिगो, वालवर्दे, कामाविंगा, चुआमेनी, और भी जितने भी प्लेयर्स आएंगे, अब हमें उनके साथ स्टक होना है, और अब हम एज ए फैन ट्रांजिशन फेज में जाएंगे। सो यहीं तक था गाइज,